पहली बार इंडिया का व्लॉग डाल रहा हूँ। चलो भाई फाइनली पहुँच गए हम। अब ट्रेन हो गई यहाँ खाली। ट्रेन के अंदर जो अटेंडेंट होते हैं उससे मेरी बात हो रही थी, तो वो बोल रहा था कि सर अभी 4-5 दिन पहले तो हमसे पूरी ट्रेन के अंदर 4 या 5 बंदों को लेके आए हैं और इस बार मुझे कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है। और आज जो मैं वेदर चेक कर रहा हूँ तो पूरे दिन बारिश है। देखते हैं कैसे भीगते भागते पहुँचते हैं। यात्रा कैसे होगी, जैसे भी माता रानी चाहेगी वैसे दर्शन होंगे। और लोग बाग जा रहे हैं, पॉलिथीन पहन के जा रहे हैं लोग। अभी थोड़ा सा डरे हुए हैं, बहुत से लोगों ने अपनी टिकट कैंसिल करा दिया है। कुछ नया बना दिया है, पहले से स्काई वॉक बना दिया है। May I have your attention, please? Train number 2243. हाँ जी, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में और एक नई सुबह में। और फ़िलहाल जैसे कि आप देख रहे हो, मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे। और पीछे से आ रही है वंदे भारत। और मैं कहाँ जा रहा हूँ उसके बारे में आपको मैं अभी बताता हूँ। May I have your attention, please? इनके वॉशरूम वगैरह बड़े अच्छे होते हैं, साफ सुथरे। हाँ जी, तो ट्रेन तो आ गई है और मैंने बैग भी लगा दिया है। फिर भी मैं थोड़ा नीचे आ गया क्योंकि ट्रेन में काफ़ी हिचपिच हो रही है और मेरे को अच्छा नहीं लगता है पब्लिक के बीच में बातचीत करूं। इंडिया में मुझे प्रॉब्लम आती है, अदर कंट्री में तो मुझे नहीं आती। और फिलहाल मैं इंडिया में ही हूँ भाई लोगों, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। मैं पहली बार इंडिया का व्लॉग डाल रहा हूँ और मैं एक बहुत पवित्र जगह जा रहा हूँ। कहते हैं कि किसी मंजिल को पाने के लिए हमें जो है मेहनत और साथ साथ हमें थोड़ा भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए। तो मुझे लगा कि चलो चैनल थोड़ा सा मेरा ग्रो नहीं कर रहा है अभी, तो क्यों ना कि वैष्णो देवी माता के दर्शन करके आएँ। वैसे भी मैंने बोला हुआ था कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तो मैं माता के दर्शन करने जाऊँगा। अभी माता की कृपा से 3500 सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं और मैं जा नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा था। कभी मैं कहीं मैं घूमने भाग जाता था और कभी मैं वहाँ से आके अपना वेडिंग वगैरह में बिज़ी हो जाता था, वेडिंग शूट्स में। तो इस वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। अभी ट्रेन निकलने में टाइम है 7 मिनट और मैं ध्यान रख रहा हूँ कि गेट ना बंद हो जाए क्योंकि मुझे वापस अंदर भी चढ़ना है। मैं जा रहा हूँ अभी वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि सुबह 6 बजे यहाँ वंदे भारत ट्रेन चलती है नई दिल्ली स्टेशन से कटरा के लिए डायरेक्ट। तो ये लगभग 8 घंटे में हमें कटरा पहुंचा देगी। लगभग दोपहर को 2 या 2:30 बजे पहुंच जाती है और सुबह 6 बजे यहाँ से चलती है। और इस ट्रेन का जो टिकट है वो लगभग 1500 रुपये का है एक साइड का। तो आना जाना इस ट्रेन से लगभग 3000 रुपये का पड़ जाता है। तो बैग हमने रख दिए हैं, बाकी चलते हैं, करते हैं सफ़र और रास्ते में देखते हैं कुछ हसीन नज़ारे। और 6 बजने वाले हैं और इससे पहले कि गेट बंद हो जाए तो मैं ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। और फिलहाल ट्रेन स्टार्ट हो गई है, सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है। आ गया है खाना और खाने में इन्होंने दिया एक दही और ये कुछ क्रॉसेंट है मीठे में। और इसके अंदर क्या है, पराठा। इसमें दे दिया है कटलेट। कोई हिसाब बना नहीं है, अच्छा दही से पराठे खाने हैं। चलिए भाई खाते हैं। और अब यहाँ से तकरीबन रह गया है, वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है टीवी पर 58 किलोमीटर रह गया कटरा। और इस वक्त ये अभी जम्मू से निकली है ट्रेन। अब पहाड़ वगैरह स्टार्ट हो गए हैं आने के लिए, बीच बीच में गुफाएं भी आ रही हैं। अब ये गुफा के अंदर से निकलती है तो अंधेरा हो जाता है, तो इसके लिए लाइट भी जलाई है। फिर हमने जम्मू से निकलने के बाद पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं और
जो जम्मू से लेके कटरा तक का जो रेलवे ट्रैक है ना, बड़ा खूबसूरत है वो। भाई इन्होंने लंच भी दिया था जो कि हम कर चुके हैं, और मैं उसकी वीडियो बनानी भूल गया। अभी तो कर चुका हूँ, तो फ़िलहाल वैसे ही देख लो। बीच में एक बार चाय फिर से दे दी थी, मतलब खाने पीने की पूरी मौज है। अच्छे से 3-4 मील इन्होंने हमें दे दिए मतलब। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं कटरा, और ये सामने कटरा शहर दिखाई दे रहा है। चलो भाई फाइनली पहुंच गए हम कटरा। अब ट्रेन हो गई यहाँ खाली, अब निकलते हैं यहाँ से। तो भाई फाइनली पहुंच गए कटरा स्टेशन, और यहाँ का ये कटरा स्टेशन बहुत साफ़ सुथरा है और बहुत अच्छा लगता है मुझको। और मुझे कितनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्योंकि वरना तो काफ़ी भीड़ हो जाती है यहाँ। अभी जैसा कि माहौल चल रहा है यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की वॉर का, इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी कम भीड़ है। वैसे सुनने में आ रहा है कि अब दोबारा से भीड़ बढ़नी स्टार्ट हो गई है। अभी ट्रेन के अंदर जो अटेंडेंट होते हैं उससे मेरी बात हो रही थी, तो वो बोल रहा था कि सर अभी 4-5 दिन पहले तो हमसे पूरी ट्रेन के अंदर 4 या 5 बंदों को लेके आए हैं, मतलब खाली सी आई थी ट्रेन। कहता आज फिर भी काफ़ी पैसेंजर आ रखे हैं। और ये इस तरह की यहाँ पर ये गाड़ी से भी लेके जाते हैं यात्रियों को। ये 50 रुपये पर पर्सन लेते हैं, तो जिनके पास सामान ज़्यादा होता है वो इससे आ जाते हैं। ये एग्ज़िट है, यहाँ पे हमारे सामान की फिर से चेकिंग हुई दोबारा से। यहाँ पे है, यहाँ पर हो रही है चेकिंग। और कुछ इस तरह का है बाहर का नज़ारा स्टेशन के। और काफ़ी यात्री दिखाई दे रहे हैं मुझे आते हुए। हालांकि आज संडे का दिन है, तो सैटरडे संडे को यहाँ भीड़ कम रहती है, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने टिकट कराया था। अब यहाँ से मैं ऑटो पकड़ के सीधे होटल जाते हैं। ऑटो वाले को भी बड़े ड्रामे हैं, उल्टे सीधे पैसे मांगते हैं ऑटो वाले भी। तो देखो अभी क्या होता है। ये इन्होंने अभी नया खोला है यहाँ पर कि आपकी जो है यात्रा पंजीकरण यहीं हो जाएगा। जो पर्ची सिस्टम होता है ना, वो पहले आगे होता था फाउंटेन चौक पर, अभी स्टेशन के बाहर ही इन्होंने खोल दिया है, तो आप यहीं से पर्ची बना सकते हो। लेकिन मैं तो अपनी पर्ची ऑनलाइन करवा के आया हूँ, तो मेरे पास तो ऑनलाइन है। वैसे यहाँ से भी करवाई जा सकती है पर्ची। A few moments later. होटल में चेक इन कर लिया है, और अब मैं रूम दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये है रूम। ये रूम है, बढ़िया रूम है। बालकनी भी इसमें दे रखी है। बालकनी से व्यू बस सड़क का दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, और उसके बाद में अभी तो मैं चढ़ाई स्टार्ट नहीं करूंगा, यात्रा मैं कल सुबह करूंगा। आज तो हम आराम करेंगे, और कल सुबह मॉर्निंग में 4 बजे करीब स्टार्ट कर देंगे अपनी यात्रा। स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए हमें ऑटो करना पड़ा, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही थी और पैदल चला नहीं जा रहा था। हालांकि इतनी दूर नहीं था ये होटल, स्टेशन से 1 किलोमीटर बैठा है, लेकिन धूप में चलने का मन नहीं कर रहा था। तो 1 किलोमीटर के ऑटो वाले ने लिए हैं 100 रुपये एक आदमी के, बताओ। और सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे उसको यहाँ तक लाने में। 5 मिनट में यहाँ ला के छोड़ दिया उसने, 100 रुपये कमा लिए।
और दोबारा से चला गया है। और वो भी यही बात बोल रहा था कि वॉर जो चल रही है इंडिया पाकिस्तान की, इस वजह से टूरिस्ट बहुत कम आ रहा है इस टाइम यहाँ पे। और बता भी रहा था कि उस टाइम पे ब्लैकआउट कर दिया था सारा यहाँ पर। तो ये सब वो डिस्कस कर रहा था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं नेविगेशन में ढूंढ रहा था रास्ता होटल का कि कहीं आगे ना निकल जाए। और रूम सही है, बढ़िया है, ठीक ठाक साफ़ सुथरा। और ये रूम मिला है 1000 रुपये पर नाइट के लिए। तो मैंने ये 2 दिन के लिए करा लिया है, आज का और कल का। और कल सुबह यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, शाम तक वापस आ जाएंगे और यहाँ रुकेंगे। और फिर हमारी परसों की वापसी की ट्रेन है, कटरा से 2:30 बजे की ट्रेन है। देखते हैं शाम के टाइम निकलेंगे मार्केट में, कहीं घूमने फिरने जाएंगे। तब तक ले थोड़ा सा आराम करते हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो भाई अब मैं निकला हूँ होटल से थोड़ा सा घूमने के लिए, शाम का टाइम हो गया। तो यहाँ का माहौल देखते हैं कैसा चल रहा है। और इस बार मुझे कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है, दुकानें भी काफ़ी ज़्यादा बंद पड़ी हुई हैं। और ये सामने जो है ना, ये है त्रिकुटा पर्वत, जिसके ऊपर माता वैष्णो देवी का भवन है, जहाँ मुझे कल सुबह जाना है। और इधर की तरफ ये फेमस मार्केट है, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, छोटी मोटी चीज़ खरीदने के लिए। तो जैसे कि आप ये लोग देख रहे हैं ना कि मार्केट में भीड़ नहीं है, बहुत खाली खाली सा लग रहा है। तो इसका कारण सिर्फ वही है, जैसे कि आजकल स्थिति चल रही है, जो अभी हमारे 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उस हमले के बाद से जो है यात्रियों ने कश्मीर की तरफ की जो है यात्रा बंद कर दी है। इसका प्रभाव वैष्णो देवी की यात्राओं में भी पड़ा है। काफ़ी लोगों ने यात्रा कैंसिल कर दी है, अपने टिकट कैंसिल कर दिए हैं, जिस वजह से यहाँ पर मार्केट में हमें पब्लिक कम दिखाई दे रही है। अदरवाइज आज डेट है 18 मई, और मई के सीजन में कभी भी मुझे इतना खाली नहीं मिला। हमेशा बहुत भीड़ रहती है मई से लेकर जून तक, और मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि मार्केट पूरा खाली खाली पड़ा हुआ है। तो इसका साफ कारण वही है कि इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर का सिलसिला चल रहा है, इस चक्कर में कैंसिलेशन हुए हैं काफ़ी ज़्यादा यात्राएं। और वैष्णो देवी की जो यात्रा है बहुत ही आध्यात्मिक है, और हर साल लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। त्रिकुटा पहाड़ियों में बसा वैष्णो देवी माता का पवित्र मंदिर साल भर भक्तों से भरा रहता है हमेशा। लेकिन जो 22 अप्रैल को घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, बहुत ही ज़्यादा इसमें लोगों की 26 लोगों की जान गई है, जिस वजह से यहाँ पर जो है टेंशन का माहौल है। इसी वजह से यात्री यहाँ पर कम आ रहे हैं। और ये सामने त्रिकुटा पर्वत आ गया है, जिसके ऊपर माता रानी का भवन है। इसी पर्वत पर मैं चढ़ाई करनी है कल। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, नया वाला रास्ता है, जो नया रास्ता बना है नीचे कटरा से ही, लेकिन ये बहुत लंबा है, इस पर चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। हालांकि इस पर चढ़ाई इतनी नहीं है कहते हैं, और जो पुराना रास्ता है उस पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज गए हैं 5, और हम सोच रहे थे कि सुबह 5 बजे यहाँ से निकल लेंगे, यात्रा शुरू कर लेंगे अपनी। लेकिन भाई बाहर हो रही है बारिश। अभी हम नीचे गए और देखा तो बारिश हो रही है बाहर, हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी तो थोड़ी हल्की हो गई है। अभी जो हम नीचे गए थे तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर हम नीचे से ऊपर आ गए और 15 मिनट वेट कर लेते हैं, शायद बारिश रुक जाए। और आज जो मैं वेदर चेक कर रहा हूँ तो पूरे दिन बारिश है। बारिश तो नहीं है, मतलब हल्की घटा है, बादल दिखा रही है। देखते हैं कैसे भीगते भागते पहुँचते हैं, यात्रा कैसे होगी। जैसे भी माता रानी चाहेगी वैसे दर्शन होंगे। तो थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं फिलहाल। बारिश रुकी क्या, शायद लग रहा है बारिश रुक गई, लेकिन हवा चल रही है इस टाइम। हाँ, बारिश तो रुक चुकी है, हवा बहुत तेज चल रही है। लेकिन जय माता दी। और पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है, सुनसान है। जबकि ऐसा कभी नहीं होता है कि वैष्णो देवी के टाइम पे मैं, ऐसा कभी नहीं होता कि मैं जब भी वैष्णो देवी आया हूँ और यहाँ पर बारिश हो। आज फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ यहाँ बारिश हो रही है। मुझे याद है मैं कभी बहुत पहले बचपन में आया था अपने मम्मी पापा के साथ में, तो मेरे को थोड़ी सी बारिश वगैरह मिली थी एक बार, ऐसा कुछ याद आ रहा मुझे। लेकिन अभी रेगुलर मैं जब से आ रहा हूँ तब से कभी मुझे बारिश नहीं मिली। वैसे बारिश रुक गई है इस टाइम और दिन निकल गया है, सनराइज़ हो गया है। तो करीब 15-20 मिनट करीब हमने वेट कर लिया और फिलहाल बारिश रुक गई है। और अपनी यात्रा हम शुरू करते हैं। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, ये देखो आप। तो यहाँ हमारे होटल से लेके बाणगंगा तक करीब 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो देखते हैं, अगर कोई ऑटो मिल जाता है तो ऑटो पकड़ लेंगे, नहीं तो पैदल ही जा रहे हैं भाई। वैसे तो सुबह सुबह मिल जाते हैं ऑटो, यहाँ पूरे दिन चलते रहते हैं बाणगंगा तक छोड़ के आने के लिए। और हवा बहुत तेज़ है, तो पता नहीं आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही। और ये आ गया है फाउंटेन चौक,
फाउंटेन चौक के सामने ये बस अड्डा है, यहीं से बस समझ लो यात्रा स्टार्ट हो जाती है। और यात्री मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं और लोग बाग जा रहे हैं, पॉलीथीन पहन के जा रहे हैं। फिलहाल अभी पॉलीथीन नहीं लिया मैंने, देखते हैं कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, वरना चल ही रहे हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है वैसे, इसकी वजह से बादल निकल गए हैं और बारिश रुक गई है। और हवा गर्म चल रही है, ठंडी हवा नहीं है। मतलब ठंडी हवा होती तो मैंने हाफ टी शर्ट पहनी हुई है, मुझे दिक्कत होती। सुबह सुबह का टाइम है तो हमने सोचा भाई चाय पी लेते हैं और उसके बाद में कुछ एनर्जी आ जाएगी, फिर चलते हैं। हवा बहुत गर्म चल रही है, मतलब ठंडी नहीं चल रही। हवा देख के डरता लग रहा है कितनी तेज़ हवा चल रही है, लेकिन हवा गर्म है तो गनीमत ये है कि शायद बारिश अब ना हो। बाकी अगर बारिश रास्ते में होती है तो कोई बात नहीं, जय माता दी कहते हुए निकल जाएंगे जैसे भी होता है। चाय अच्छी लग रही है सुबह सुबह। ये लोग बाग वापसी में आने के बाद यहाँ चुन्नियाँ बांध के जाते हैं पता नहीं क्यों, अननेसेसरी। हमारे हिंदू धर्म में यही है कि कोई एक बार कुछ कर दे। हाँ सामने ही है, जा रहे हैं। हाँ अब तो 20 हो गए 75 से, पीछे 75 रुपये मांग रहा था, अब 20 रुपये मांग रहा है। यह थोड़ा सा पैच है, बाणगंगा जाने के लिए एकदम से चढ़ाई से आ जाती है, तो यात्री जो है ना थोड़ा सा एकदम शुरुआत में जो है थकान ज़्यादा फील करते हैं। तो उस टाइम पे ये ऑटो वाले स्कैम चलाते हैं अपना। हमने अभी नीचे मालूम किया था तो उसने बोला था 75 रुपये सवारी, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो ये कम करते जा रहे हैं। एक 50 वाला मिला था, अब एक 20 वाला मिला है, क्योंकि अब बस बिल्कुल नज़दीक ही आ गए हैं बाणगंगा के, तो 20 में कह रहा है 20 में छोड़ देंगे। मैंने अब तो जहाँ तो चले ही जाएंगे यार। तो मैं कह रहा था कि ये जो झंडियाँ सी बांधते हैं एक दूसरे को देखा देखी बांधते हैं, यहाँ का कोई चुन्नी बांधने का कोई वो नहीं है रिवाज। बस लोगों ने देखा कि यहाँ चुन्नी बंधी हुई है, चलो हम भी यहाँ बांध देते हैं, और इस तरह से पूरा। अब जबकि ये लोग छुटाते भी रहते हैं यहाँ से, प्रशासन वाले ये निकाल के फाड़ के फेंकते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते हैं, पूरी ग्रिल पर बांध रखे। ये देखो ये बाणगंगा के बिल्कुल पास आ गए हम, और यहाँ पे ऑटो वाले लाइन लगा के खड़े रहते हैं। जो ऊपर से आ रहे होते हैं भवन से, उन्हें देख देख के लालच आता है आदमी के, क्योंकि थकान इतनी हो जाती है तो मन करता ही है कि यार फिर ऑटो कर ले। और यहाँ भी देखो कितने ये बांध रखे इन्होंने लाद रखा बिल्कुल चुन्नियाँ बांध बांध के, कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ का। लेकिन हाँ वैसे देखने में बड़ी सुंदर सी लग रही है झंडियाँ सी, पूरा रेड कर दिया है इन्होंने बॉर्डर को इसको। और ये सामने आ गई है बाणगंगा, और आज भीड़ नहीं है इसलिए सब लोग डायरेक्ट जा रहे हैं, वरना ये जो लाइन है इस लाइन से चल के जाते हैं यहाँ पर, और लाइनें लगी रहती हैं बहुत तेज ज़्यादा, क्योंकि भीड़ होती है। यहाँ पे हमारी यात्रा पर्ची चेक होएगी, यात्रा पर्ची चेक होने के बाद में हम यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। और ये सामने आ गया भाई चरण पादुका मंदिर, और ये जो स्ट्रेच है बहुत लंबा है, बाणगंगा से लेके यहाँ तक बिल्कुल एकदम से खड़ी चढ़ाई आती है, और यहाँ कुत्ते फेल हो जाते हैं, लेकिन माता रानी सब बेड़ा पार कराती है। हाँ तो मैं बाणगंगा से चल के सीधे चरण पादुका पर ही आके ब्रेक लेता हूँ थोड़ा सा। ये मैं आपको आगे से दिखाता हूँ, ये चरण पादुका मंदिर है, मोस्टली लोग यहाँ पर आकर ब्रेक लेते हैं। जय माता दी। ये मंदिर बहुत सालों से ऐसा ही दिख रहा है, खंडर सा, इसको बनाया ही नहीं रहे, क्या है सीन पता नहीं। और मैं हर बार आके यहाँ देखता हूँ खड़ा होकर, लोकेशन बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये जय माता दी। अभी रास्ते में फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो थोड़ी देर के लिए बैठ गए, वेट कर लिया 5 मिनट के लिए, हल्की बूंदाबांदी हुई, और उसके बाद में फिर यात्रा स्टार्ट हो गई है। बारिश रुक गई, हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी। तो जो चढ़ने में गर्मी लग रही है ना, उस गर्मी को ठंडी हवा बहुत रिलीफ दे रही है। जय माता दी। और पब्लिक भी काफ़ी आई हुई है, ये सब लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन भीड़ फिर भी कम है। लोग अभी थोड़ा सा डरे हुए हैं, बहुत से लोगों ने अपनी टिकट कैंसिल करा दी है, वो लोग आ नहीं रहे हैं। जैसे कि हमारी ट्रेन भी ऑलमोस्ट खाली सी थी, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब नॉर्मल है, आप लोग अपनी यात्रा कर सकते हैं इजीली, यहाँ कोई ऐसी परेशानी नहीं है। इंडिया पाकिस्तान से वॉर से रिलेटेड सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन लोगों का काम धंधा बंद है। लोग बाग मोस्टली सब यही कह रहे हैं कि काम ही नहीं है। पिछले 2 हफ्ते उनके बिल्कुल बेकार गए हैं, कह रहे हैं कि अभी 2 दिन से जो है यात्री आना स्टार्ट हुए हैं। तो भाई ये आ गया चरण पादुका टेम्पल,
वो मैंने आपको जो पीछे बताया वो गलत बता दिया, वो दूसरा मंदिर था माता का। ये है चरण पादुका मंदिर। कहते हैं कि सबसे पहले माता के चरण यहीं पड़े थे इस पर्वत पे। मैथोलॉजिकल के अनुसार इसकी स्टोरी है, वो पूरी स्टोरी तो खैर सबको पता ही है, मैं क्या बताऊं। लेकिन कहते हैं कि इस पहाड़ पर सबसे पहले चरण माता के यहीं पड़े थे, इसी जगह। हो सकता है मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। गोलगप्पों का बड़ा फैशन है यहाँ लोग बाग गोलगप्पों के नशे करते हैं। जिसे देखो गोलगप्पे खाता रहता है। कल शाम भी इतने लोग, इतने औरतें बच्चे सब गोलगप्पे खाने में लगे पड़े हैं। मैंने पता नहीं कौन से नशे कर रहे हैं गोलगप्पों के। और यहाँ से ये नीचे कटरा दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम लोगों ने अपनी यात्रा स्टार्ट की है। ये वो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये वाला। इतनी बुजुर्ग महिला ये भी पैदल जा रही हैं और इनकी वेशभूषा से मुझे दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र साइड की हैं और कमर भी झुकी हुई है इनकी, लेकिन फिर भी कितनी आराम से चल रही हैं। और जवान लोग यहाँ पे घोड़ों से जा रहे हैं। घोड़े ले रहे हैं जवान लोग। बताओ, इतनी बुजुर्ग महिला ये आराम से चल रही है। माता रानी सबको बुला देती है, सब हिम्मत दे देती है। अरे आओगी? घोड़ों के पैरों में, गले में ये घुंघरू से बसते रहते हैं, यही कंटिन्यू आ जाती रहती है रास्ते पर। और इस तरह के शेड बना दिए गए हैं ऑलमोस्ट पूरे रास्ते में, जिसकी वजह से धूप और बारिश दोनों से बचाव हो जाता है। और कल स्टेशन से निकले थे हम करीब 2:30 बजे। इतनी तेज़ धूप हो रही थी, ये लग रहा था कि भाई इतनी धूप में कैसे कल चढ़ाई करेंगे, क्योंकि आजकल वैसे ही सुबह 8 बजे धूप निकल जाती है। तो वैसे भी अच्छा हो गया कि आज घटा है, तो घटा की वजह से मौसम हल्का है, धूप नहीं निकली और घटा में आराम से यात्रा चल रही है। 2 बकरी आकर खड़ी हुई मेरे, इन्हें क्या चाहिए भाई। रास्ते में ढोल वोल बजते रहते हैं और सफाई होती रहती है हर टाइम। जगह जगह झाड़ू वाले हर टाइम झाड़ू देते रहते हैं, क्योंकि ये जो घोड़े चलते हैं इन घोड़ों की लीद गिरती है, तो ये लीद को हटाते रहते हैं, रास्ता साफ़ करते रहते हैं कंटिन्यू पूरे टाइम। जय माता दी। और यहाँ से जो है स्टेशन दिखाई दे रहा है भाई, कटरा का रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है, जिससे हम कल आए थे जहाँ पर। और यहाँ से हरिद्वार रह गया है 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 किलोमीटर और तय हो जाएगा धीरे धीरे। जय माता दी। और ये सामने कटरा और ऊंचाई पे आ गए हैं, तो और अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये सामने बाणगंगा दिखाई दे रहा है, जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। अर्धकुंवारी लगभग यहाँ से 500 मीटर रह गई है, तो बीच में सीढ़ी ले ली मैंने, ताकि शॉर्टकट से थोड़ा टाइम बच जाए, क्योंकि चलते चलते थोड़ी बोरियत हो रही थी। तो ये 115 सीढ़ी हैं, 2 बार के ब्रेक से हम ऊपर पहुँच जाएंगे और शॉर्टकट पड़ जाएगा ये। अर्धकुंवारी से हमने ये सोचा था कि बैटरी वाली कार ले लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन तो वो कभी बुक हो नहीं पाती। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ ऑनलाइन बुक हो जाए, लेकिन ऑनलाइन कभी बुक नहीं हो पाती, वो मोस्टली सब बिजी मिलती है। तो इस वजह से जो है फिर यहीं पे आकर टिकट लेना पड़ता है। अब वो चांस की बात है, कभी तो टिकट मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। तो आज भी ऐसे ही हुआ कि अर्धकुंवारी तक पहुँचने में हमें लग गया टाइम, और हम पहुँचे 8:15 बजे करीब। तो 8:15 बजे जो है विंडो बंद हो जाती है, 8 बजे विंडो खुलती है, और कुछ टिकट वो बांटते हैं ऑफलाइन और बाकी ऑनलाइन होते हैं। तो लिमिटेड टिकट होती है, वो सब बढ़ चुकी थी। उसके बाद में विंडो खुलेगी फिर 10:30 बजे, तो 10:30 बजे वाली टिकट हमें लेनी पड़ती। फिर दिमाग में आया कि यार बेकार यहाँ लाइन में खड़े रहेंगे 2-2.5 घंटे, और फिर हम बैटरी से आते। तो सोचा कि चलो यार पैदल ही चल रहे हैं, कितने यहाँ खड़े होएंगे, धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। लगभग 2 घंटे वहाँ से लगे यहाँ तक के, और अभी आधा घंटा और लगेगा, यानी 2.5 घंटे में वहाँ से हम यहाँ भवन पे आ गए। मतलब टाइम उतना ही हो जाता, टाइम यही हो जाता, लेकिन खड़ा रहना पड़ता, रेस्ट नहीं मिलता। तो अभी भी सेम बात है, अभी चल रहे हैं, तो चलते चलते टाइम कट गया। तो बोलो जय माता दी। ये भाई नारियल का प्रसाद ले लिया है, पीछे दुकान से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और ये बिल्कुल हम भवन के पास ही आ गए हैं। ये पूरा एरिया जो है भवन का ही है, यहाँ धर्मशाला वगैरह है। और ये सामने जो देख रहे हो आप, ये रोपवे है ऊपर भैरव बाबा के जाने के लिए। ये सामने भवन है इधर। और हम ठीक 11 बजे यहाँ पहुँच गए हैं। सुबह 5:30 बजे स्टार्ट करी थी हमने यात्रा, और 11 बजे पहुँच गए हैं। तो लगभग 5.5 घंटे लग गए
और अभी यहाँ पर हमें स्नान करना है। नहाने के बाद अपने लॉकर रूम में सामान रखेंगे और फ़ौरन दर्शन की लाइन में लग जाएंगे। भीड़ कोई ख़ास है नहीं, तो दर्शन आराम से हो जाने चाहिए। अदरवाइज़ ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पर लाइन रहती है बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ 2-4 इक्के दुक्के लोग खड़े हुए हैं और यहीं से रास्ता है दर्शन करने के लिए। कुछ नया बना दिया है पहले से, स्काई वॉक बना दिया है। हालांकि अंदर की तरफ यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, जहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो मैं यहीं से दिखा रहा हूँ। बाकी अंदर किस तरह का है वो मैं आपको बाहर आके बताऊँगा। तो फ़िलहाल स्नान वगैरह कर लेते हैं और फटाफट दर्शन की लाइन में लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना लेट करते रहेंगे उतना जो है अपना ही टाइम ख़राब होता है। फटाफट दर्शन करते हैं और उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करने हैं और फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, लगभग 1 घंटा, कुछ खाएंगे वाएंगे और फिर वापस जो है कटरा के लिए निकल जाएंगे। अभी शाम हो जाएगी, मतलब कटरा पहुँचते पहुँचते फिर से। और ये नया रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने, स्काई वॉक इसका नाम दिया है। और इसका एक्सपीरियंस करेंगे पहली बार, क्योंकि मैं लास्ट 2 साल पहले आया था, तब तो ये था नहीं बना हुआ। और ये पूरा जो है नया बनाया रास्ता इन्होंने पुल के ऊपर। और इस तरफ लॉकर रूम है नीचे की तरफ, जहाँ पर सामान वगैरह जमा हो जाता है। ये लॉकर नंबर 2 और 3 है, यहाँ पर सामान जमा होता है नीचे की तरफ। और स्नान करने के लिए आगे की तरफ और आगे जाना पड़ेगा हमें। स्नान से जो है ठीक जहाँ वैष्णो माता का ऊपर गुफ़ा है, उस गुफ़ा के पीछे की साइड है स्नान का, लेकिन रास्ता इसका नीचे से है। मतलब हमें स्नान करके फिर वापस आना पड़ेगा इसी जगह। यहाँ पर लॉकर में सामान रखना पड़ेगा अपना और फिर लाइन में लगना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर थोड़ी सी डबल वॉक हो जाती है। ये पूरा नया बना दिया है सेटअप, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था भाई पहले, पूरा सेटअप नया बना दिया है। ये पता नहीं किस चीज़ की, ये भी लॉकर रूम है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक लॉकर रूम है, ये भी बना दिए यहाँ पे स्मार्ट लॉकर रूम के नाम से। और ये पेड होंगे, यहाँ कोई ये बंदा हेल्प कर रहा है लोगों की, तो यहाँ पर भी हम सामान रख सकते हैं। ये अभी नया बना है, ये पहले नहीं थे। हाँ जी भैया, जय माता दी। भाई दर्शन हो गए, दर्शन बहुत बढ़िया हुए हैं, ऐसे जैसे VIP दर्शन हो। क्योंकि बाई चांस हमारे सामने एक फ़ौजी थे, अफसर थे बड़े, वो आके अपनी फैमिली के साथ खड़े थे, तो हम भी उनकी फैमिली के साथ ही अटैच हो गए और उनके साथ में हमारे दर्शन बहुत देर तक आराम से खड़े रहे, बहुत देर तक। किसी ने भी हमें आगे बढ़ने के लिए मना ही नहीं किया। अब यहाँ से हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए, तो उसके लिए रोप वे का टिकट लेना है। और कमाल की बात है कि इन्होंने चेंज कर दिया अब रोप वे का टिकट। पहले रोप वे का टिकट वहीं से मिलता था, ये जहाँ से ये रोप चलती थी, जहाँ से ट्रॉली चलती थी वहीं से टिकट मिलता था पहले। और अब जो है इन्होंने चेंज कर दिया है, टिकट का काउंटर इस साइड बना दिया है और सब बोल रहे हैं कि पहले टिकट वहाँ से लो और फिर वहाँ पर जाओ। तो इन्होंने पता नहीं किस वजह से किया है, शायद ये भीड़ भाड़ हो जाती थी वहाँ बहुत ज़्यादा, इस वजह से किया होगा। तो ये इन्होंने अलग काउंटर बना दिया। ये वाली जो बिल्डिंग है, ये रोप वे के टिकट के लिए इन्होंने कहा यहाँ काउंटर बना दिया। और वहाँ भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, आप देखो कैसे खड़े हैं लोग बाग यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं। और एक चीज़ और कि ये पहले एक ही आदमी 4-4 टिकट ले लिया करता था, लेकिन अब इन्होंने रूल बना दिया है कि एक आदमी को 1 टिकट मिलेगा। तो इसलिए जहाँ आप लोग जितने भी हो 3-4, मतलब सबको वहाँ पर खड़े होकर तपस्या करनी है, तब टिकट मिलेगा। तो मुझे लगता है 1 घंटे में हमें टिकट ही मिलेगा और उसके बाद में रोप वे पकड़ेंगे हम। चलिए करते हैं ये भी तपस्या। जय माता दी। ये लोग टिकट लेके आ रहे हैं और ये इन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। वैसे गलत भी नहीं किया लोग बाग, अगर ये एक आदमी को 10 टिकट दे देंगे तो वो आदमी जाके बाहर ब्लैक भी कर सकता है। इस वजह से इन्होंने ये रूल बनाया है कि जितने भी मेंबर हैं सब आके लाइन में लगें, सबको अपना अपना टिकट लेना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग होने लगेगी। एक आदमी 10 टिकट लाएगा, ऊपर ले जाकर बेच देगा पौने रेट में। इस वजह से ये किया गया है। अरे हनुमान जी आ गए, इनसे बच के रहना पड़ता है भाई, नहीं तो ये यहाँ से लाइन लगा रखी है। अब बहुत ज़्यादा लाइन लग रही है भाई यहाँ तो। ये देखो पब्लिक का आलम, एक लाइन इधर से है, एक लाइन इधर से है और फिर ऐसे घूम के वहाँ सामने उधर काउंटर पे जाना है। ये इन्होंने अच्छा बना दिया है रूल, लाइन में लगो भाई। टिकट तो ले लिया, 100 रुपये का टिकट आया और टिकट लेने में लगे तकरीबन 20 मिनट। अब वहाँ पर वेटिंग में लगेगा करीब आधा पौन घंटा। अजीब ड्रामा है, यहाँ टिकट गई तो फिर वहाँ जाके लाइन में लगो, तो डबल लाइन हो गई है। अदरवाइज़ पहले वहीं टिकट मिलता था और वहीं लाइन में लग जाते थे, तो काम जल्दी हो जाता था। तो ये टिकट है कुछ इस तरह का, जो कि 100 रुपये का मिला है। तो ये रोप वे की लाइन बना दी अलग से,
कॉरिडोर ये सीधा इस बिल्डिंग के अंदर जा रहा है। और यहाँ पे सब लोग परेशान हो रहे हैं कि टिकट कहाँ से मिलेगा, टिकट कहाँ से मिलेगा। पहले इसी बिल्डिंग में टिकट मिल जाया करता था, अब इन्होंने चेंज कर दिया, जिसकी वजह से पब्लिक दुखी हो रही है। यहाँ पे यहाँ पर टिकट चेक होएगा हमारा। जिन लोगों का ऑनलाइन टिकट होता है वो यहीं आते हैं सीधे, और जैसे हम ऑफलाइन ख़रीद के लाए हैं वो लोग यहाँ पर आकर टिकट चेक कराते हैं। थैंक यू सर जी। ये स्कैन करने ये तो खुले पड़े हैं, स्कैन क्या करना। स्कैन तो उसने मैनुअली कर दिया ना। रोपवे स्टेशन के लिए रास्ता अब इस बिल्डिंग से निकाल के यहाँ पे छोड़ दिया है। अब यहाँ से हमें वहाँ जाना है जहाँ पे ट्रॉली है, तो बहुत लंबा चक्कर हो जाता है। यहाँ पे पूरा घूम के आना पड़ता है। अब देखो वहाँ उसके पीछे, इसके पीछे से जो बिल्डिंग है वहाँ से टिकट मिला है, और ये पूरा घूम के ऐसे आके ये ट्रॉली जा रही है ऊपर। अब ये यहाँ से ट्रॉली मिलेगी हमें। शायद वहाँ पर भीड़ ना हो, उम्मीद तो यही कर रहा हूँ मैं, तो नंबर जल्दी आ जाएगा। इधर इतनी बड़ी ट्रॉली है, लगभग 40 लोग इसमें एक बार में चले जाते हैं। तो 40 लोग तो बहुत होते हैं, एक बार में 40 लोग जाने तो अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं अब भैरव बाबा की यात्रा। चलिए, जय माता दी, जय भैरव बाबा की। काफ़ी बड़ी ट्रॉली है, एक बार में 40 लोग जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक ऊपर से भी आ रही है देखो, और सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट की राइड है ये। शीशा बहुत गंदा हो रहा है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। और इधर भी यात्रीगण वेट कर रहे हैं। जय। चलिए 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 चलिए। अब यहाँ से बाहर निकलते ही सामने ही भैरव बाबा का मंदिर है, अब उसके दर्शन करते हैं। जब भी वैष्णो देवी आते हैं ना तो एक टास्क सा रहता है, 1 by 1 मतलब अब ये करना है, अब ये करना है, तो फुर्सत तो मिल नहीं पाती। आते ही यहाँ पर कंटिन्यू एक के बाद एक टास्क रहता है, वो कंप्लीट करते रहो, और सारे टास्क कंप्लीट करके फ़ौरन होटल के लिए वापस अपने कटरा जाने के लिए निकल लो। तो यही रहता है दिमाग में बस। सुकून भरे पल तो वापस कटरा जाके ही मिलेंगे अपने होटल में। फ़िलहाल यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ भी प्रसाद के लिए लाइन लग रही है। भैरव बाबा का यहाँ से प्रसाद लेना पड़ेगा। ये है प्रसाद की दुकान। तो भाई लोगों यही है सामने भैरव बाबा का मंदिर। अंदर कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपको बाहर से वीडियो दिखा रहा हूँ इसकी। तो यही है, ये छोटा सा रास्ता है बस, सीढ़ियों से, और भीड़ है नहीं तो इसलिए दर्शन बहुत जल्दी फास्ट हो गए। वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर बाबा भैरवनाथ की मूर्ति है, और ये बस ये छोटा सा रास्ता है। और जब भीड़ होती है तो इसके अंदर पूरी लाइन चलती है यहाँ पर, लेकिन इस टाइम भीड़ है नहीं तो यहाँ पर फटाफट दर्शन हो रहे हैं। और मैं अपने शूज़ बाहर ही निकाल के गया था, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कोई चुरा ना ले। वैसे मोस्टली सब लोग बाहर ही निकाल के गए हुए हैं। और ये सामने ही भैरव बाबा का मंदिर है। इस मंदिर के सामने ये एक पूरी छत है खुली, और यहाँ पर लोग बाग धूप सेकते हैं और फ़ोटो खींचते हैं। और यहाँ की देखो वादियाँ कितनी खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ पर। और एक कमाल की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से नीचे से। यहाँ पर एक हेलीपैड भी है ये नीचे। वैसे तो आप में तो बहुत से लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर से हम नीचे से ऊपर, मतलब कटरा से भवन और भवन से कटरा आ जा सकते हैं। बाकी वादियाँ बड़ी खूबसूरत लगती हैं यहाँ पर। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हालांकि धूप निकली हुई है, लेकिन ठंडी हवा इतनी अच्छी लग रही है, धूप जो है फील नहीं हो रही है बिल्कुल। ये 2 बच्चे देखो यहाँ पर युद्ध लड़ रहे हैं और कितनी ज़ोर से घुमा रहे हैं। अगर किसी के लग गई इतनी मुश्किल से तो इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकी है, और उसकी वजह से यहाँ पे भीड़ कम है। मतलब वॉर की वजह से काफ़ी लोग डर डर के आ रहे हैं, और हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग बहुत कम हैं। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ से मोस्टली लोग आए हुए हैं। बहुत लोग बिहार से भी आए हुए हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया के लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिल्ली का एक भी बंदा नहीं मिला अभी तक, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम है। लेकिन अच्छी बात है, भीड़ कम है तो दर्शन हमें अच्छे हो गए हैं। बाकी निकलते हैं फिर यहाँ से दोबारा से हमें रोपवे लेके नीचे भवन तक जाना है, और फिर वहाँ से बैटरी कार देखता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी थकान हो रही है। उतरने में भी 5-6 घंटे लग जाते हैं, तो बैटरी कार से अर्धकुंवारी तक मैं चला जाऊँगा, और अर्धकुंवारी के बाद में वहाँ से फिर पैदल करते हैं पूरा। चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से।
और ये जो आप सामने देख रहे हो यहाँ पर है गुफा। भाई इस टाइम पूरी जान निकल गई है शरीर की, जरा से भी चढ़ाई नहीं चढ़ी जा रही। ये ट्रॉली फ़ौरन आती है, बहुत तेज़ सर्विस है, जल्दी आ रही जल्दी जा रही है। जान निकल गई इस टाइम पैरों की। ये अभी सीढ़ी चढ़नी पड़ी, वो नहीं चढ़ जा रही क्योंकि यहाँ कहीं बैठे नहीं हैं। आके दर्शन किए, दर्शन करके बाहर निकल खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू कर दी और वहाँ से यहाँ आए तो बैठने को नहीं मिला। अभी बॉडी मांग रही है रेस्ट, तो थोड़ी देर 1 घंटा तो रेस्ट कर लेते हैं कहीं बैठ के, फिर निकलते हैं। भाई पिछले 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं कि हमें बैटरी कार की टिकट मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रही और लाइन यहाँ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन वालों को टिकट दे रहे हैं पहले वो, और ऑफलाइन के लिए अभी लाइन खोली भी नहीं है उसमें। और यहाँ पे लोग बाग ऐसे लाइन लगा के खड़े हैं, वहाँ तक लग गई है लाइन। पता नहीं कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं है अभी भी टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भाई बैटरी कार तो मिली नहीं क्योंकि वहाँ पर ना ऑनलाइन वालों ने सारे टिकट, मतलब ऑनलाइन वालों को ही दे दिया उन्होंने सारे टिकट, ऑफलाइन कोई टिकट ही नहीं दिया। और अब वो लोग कह रहे हैं कि 5 बजे काउंटर खुलेगा और 5 बजे भी पहले वो ऑनलाइन वालों को लेंगे फिर ऑफलाइन देंगे अगर उन पर बचे। तो जैसे इस टाइम नहीं बचे ऐसे ही उस टाइम नहीं बचेंगे, तो यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो भाई निकल गए, अब हम पैदल ही निकल गए अब अर्धकुंवारी के लिए। और अर्धकुंवारी जाके देखते हैं कि अगर कोई घोड़ा वोड़ा मिलता है या फिर हिम्मत होती है तो नीचे तक पैदल ही चले जाएंगे। कमाल की बात है, चढ़ने में थकान होती है, उतरने में भी थकान होती है यहाँ पर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ढलान है तो थकान नहीं होगी, ढलान पे पूरी थकान होती है, बस सांस नहीं फूलता है, लेकिन बॉडी तो दिक्कत करती है, बॉडी से तो परेशान होती है, मतलब पैदल चलने में दिक्कत आती है। बाकी चल रहे हैं, जय माता दी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हमें यहाँ पर है तीसरा दिन, और कल रात तो दर्शन करके आ गए थे, होटल में ठहर गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। और अभी होटल से चेकआउट करके आ गए हैं हम यहाँ कटरा के रेलवे स्टेशन पे। अब यहाँ से 3 बजे की हमारी ट्रेन है वापसी दिल्ली की, तो अब फ़िलहाल उसका वेट कर रहे हैं। 2:30 बज गए और दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हुए। हमने बाकी शॉपिंग वगैरह भी कर ली है, जो प्रसाद वगैरह लेना था। और अभी यहाँ पर ट्रेन लगी नहीं है, शायद मेरे ख्याल से आ रही है ट्रेन। मैं पुल के नीचे से निकला हूँ, देखो। हाँ, ट्रेन आ रही है अब, वंदे भारत 4 नंबर प्लेटफॉर्म से। यहाँ से कटरा रेलवे स्टेशन से 4 नंबर प्लेटफॉर्म से वंदे भारत जाती है 3 बजे दिल्ली के लिए, और रात को ये 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगी। और ये है वो ट्रेन। इस ट्रेन का जो टिकट है वो 1600 रुपये का करीब का है एक साइड का। तो आना जाना एक बंदे का बैठता है करीब 3200 रुपये, 32 या 3300 रुपये बैठते हैं। बाकी अभी ये ट्रेन यहाँ से खाली हो रही है। 2:30 बजे ये पहुँचती है, दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है और 2:30 बजे यहाँ पहुँचती है। यहाँ से पैसेंजर निकल रहे हैं अभी, और अभी ये फिर सफाई होएगी इस ट्रेन की आधा घंटा करीब, और 3 बजे यहाँ से चलेगी। अभी ठीक 2:30 बज गया है। बाकी मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही और आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार एक लाइक एक कमेंट कर देना। आप बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपके सभी जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनके अच्छे से रिप्लाई करता हूँ। बाकी चलते चलते हमेशा की तरह वही बोलूँगा कि खुद पे हमेशा विश्वास रखना, दिल को हमेशा साफ रखना, कामयाबी आपके पीछे झक मार के भी आएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जगह पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।